हेलो स्टूडेंट्स, बनाइस्टे इंटरमीडिएट के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है ये। आपके फर्स्ट 2 लेसन हो गए थे, डीप वाटर 3rd लेसन विलियम्स डगलस साहब का लेसन है। और इस स्टोरी में ये बताने का प्रयास किया गया है, इन द स्टोरी डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और ये कैसे इस पर विजय प्राप्त करते हैं इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त करना है तो विजय प्राप्त करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति है, करेज साहस है, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम है, एंड फर्म डिटर्मिनेशन और सख्त दृढ़ निश्चय। वंस ही टुक करेज द फियर वेनिस्ड, दैट सोच मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। ये माना जाता है कि बहुत सारे जो हमारे भय होते हैं वह आधार रहित होते हैं, देर उनमें कोई बेस नहीं होता है, कोई उसकी प्रामाणिकता नहीं होती है, और फिर भी हम वहाँ से डरते रहते हैं। ये उसने बताने का प्रयास किया है। फियर क्रिएट्स डेंजर्स व्हेयर देयर इज नन। द राइटर एक्सपीरियंस फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ, व्हेयर देयर इज पुल देयर इज वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हम कोई काम हमसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसको हम करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उसे हम कर ना सकें। इट हैपेंड, ये घटित हुआ, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने तय किया, टू लर्न टू स्विम, तैराकी सीखने का। देयर वाज ए पूल, वहाँ पर एक तालाब था, एट द YMCA इन याकिमा, YMCA नाम का कोई पूल था याकिमा में। दैट ऑफर्ड, जो प्रस्ताव रखता था, एग्जैक्टली स्पष्ट रूप से, द अपॉर्चुनिटी, अवसर, अर्थात जो इस अवसर के लिए एग्जैक्ट रूप से प्रस्ताव रखता था कि आइए तैरिए, यहाँ सीखिए। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, जो याकिमा नदी थी वह खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, और माता जी निरंतर मुझे इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और एंड केप्ट रखती थी फ्रेश तरोताज़ा इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में, द डिटेल्स, पूरा लेखा जोखा, आप ईच ड्राइंग, प्रत्येक डूबने की, जहाँ पर कब कौन कहाँ कैसे डूबा उसकी पूरी सूची बना कर रखती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA नाम का जो तालाब था वह पूरी तरह से सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप, ये केवल 2-3 फीट गहरा था। एट द सोलो, और उथला था इन किनारों पर। एंड वाइल, और जब इट वाज 9 फीट डीप, 9 फीट गहरा था। एट द अदर, दूसरी तरफ, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसकी पानी बिल्कुल सामान्य था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़े जल पर लिए। एंड बेंट टू द पूल, और तालाब पर गया। आई हेस्ड टू वॉक नेकेड, मैं घड़ा करता था। आई हेटेड टू वॉक, जाना, नेकेड, बहुत कम कपड़ों में, इनटू इट, इस पर, अर्थात हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो अगर हम उस परंपरा के नहीं हैं तो स्विमिंग पूल पे हम जा नहीं पाएंगे। तो इनटू इट एंड सो माई स्क्रीन लेग्स, और अपने पतले पैर दिखाने का मैं घड़ा करता था। बट आई शब्द माई प्राइड, लेकिन मैंने अपना गर्व को, साहस को छुटाया। एंड डिड इट, और वही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउएवर, शुरुआत में मैं भी किसी प्रकार हैड एन एवर्शन टू द वाटर, अर्थात मुझे पानी से घृणा होती थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब इसके अंदर गया। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज देयर, दिस स्टार्ट शुरू हुआ व्हेन आई वाज, जब मैं वहाँ पर था। और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 4-5 साल का था। एंड फादर टुक मी टू ब्रीथ, और पिताजी मुझे लेकर गए थे टू बीच, एक किनारे पर, आप कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, वह और मैं वहाँ पर एक साथ खड़े हुए थे, इन द सर्फ किनारे। आई हंग ऑन टू, मैं उनसे लिपट गया। येट, फिर भी द वेव्स नोक्ड मी डाउन, उन लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड आई स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से लहरें बह करके चली गई।
आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे दफन हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई थी, चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेड, मैं भयभीत था। फादर लॉर्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे मन में एक भय था। एट द ओवरपॉरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, अर्थात जो मेरे मन में, पिताजी हंस रहे थे, बट देयर वॉज टेरर, लेकिन भय थे माई हार्ट, मेरे हृदय में। एट द ओवरपॉरिंग फोर्स, जो विजय प्राप्त करने वाली शक्ति थी, जो लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक, भय मेरे दिल में अभी भी था, ये मेरे दिल में था। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय जो हुआ टू द YMCA स्विमिंग पूल, जो मेरा परिचय हुआ तरणताल के जो YMCA के जो तरणताल का जो परिचय था, पूल रिवाइव्ड, मुझे स्मित तरोताज़ा किया, मेरी स्मृतियों को, अनप्लीजेंट मेमोरीज, उन दुख से परिपूर्ण यादों को, एंड स्टीयर्ड चाइल्ड फियर, और जो बचपन का डर था उसको फिर से झंकृत किया या फिर से जगा दिया। बट इन लिटिल वाइल, एक क्षण में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कुछ आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जुटवाया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, आई पैडल्ड विथ माई वाटर, मैंने अपने जल पर जो लिए थे मैंने एक जोड़ी, उनके साथ मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया। वाचिंग द अदरवाइज, दूसरे बच्चों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने का प्रयास करते हुए, बाई एपिंग देम, उनकी नकल कर करके। आई डिड दिस, मैंने इसको किया 2 or 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ऑफ ऑन डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों पर। एंड वाज जस्ट बिगनिंग, और वह केवल उसकी शुरुआत थी। टू फील, महसूस करना, एट एस, आराम से, इन द वाटर, पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, मैंने अभी बच्चों को देख देख कर तैराकी शुरू किया था, या मुझे लगा था कि मैं अब सीख सकता हूँ, मैंने प्रारंभ भी किया था कि तभी एक दुर्घटना हो गई, एक मिस एडवेंचर, असाहसिक घटना, मेरे साथ दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पुल, में तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पर कोई था भी नहीं। द प्लेस वाज क्वाइट, तालाब शांत था। द वाटर वाज स्टिल, वे पानी भी शांत था। एंड एंड द टाइल्ड बॉटम वाज ऑन एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब, और जो उस तालाब के अंदर जो टाइल्स लगे हुए थे वो ऐसे लग रहे जैसे कि बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलॉन, अकेले जाने के बारे में मेरे मन में भय था। अलॉन, सो आई सेट ऑन द साइड, जैसे मैं किनारे पर बैठ गया, अब द पुल, तालाब के, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करते हुए। आई हैड नॉट बीन देयर फॉर देयर लॉन्ग व्हेन ए केम बिग राइजर ऑफ बॉय, मुझे वहाँ पर अधिक देर ठहरे हुए नहीं हुआ था कि एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का, प्रॉब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके अच्छे खासे घने बाल थे उसके सीने पर, छाती पर। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह सुंदर स्वास्थ्य का एक नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, विथ लेग्स, जिसके पैर, एंड आर्म्स, बाहें, हाथों की जो मसल्स थी, दैट शोड, दर्शा, रिपलिंग मसल, अच्छी खासी स्वास्थ्य का एक नमूना दिखाई पड़ती थी। ही एलो, चीखा। ही स्किनी, अरे पतलू, उसने मुझे चिल्ला कहा। हाउ डिड आई टू बी, डॉक्टर, तुम डूबने में कैसा महसूस करोगे, या तुम्हें डूबने में कैसा लगेगा, ये उसने कहा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इन शब्दों के साथ उसने मुझे उठा लिया। एंड टोस्ड मी इन टू द डीप एंड, और मुझे उसने उस पानी के तालाब के उसमें गहराई पर फेंक दिया। आई लैंडेड, मैं नीचे गया। इन सिटिंग पोजीशन, बैठने की स्थिति पर, ऐसे मैं बैठा था, उठा लिया था, तो उसी सीटिंग पोजीशन पर मैं गया। स्वेलोड वाटर, कुछ पानी पी गया। एंड बेंट एट वंस टू दी बॉटम, और सीधे मैं तली पर गया। आई वॉज फ्राइटेड, मैं घबराया, डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेड, लेकिन मैं इतना भयभीत नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, मैं बुद्धिमत्ता से परे हो जाऊँ। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए रास्ते पर, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट दी बॉटम, जब मेरे पैर उस तली पर पहुँचेंगे, आई वुड मेक जंप, मैं एक वहाँ से छलांग लगाऊँ, कूदूंगा, कम कूद सरफेस, सतह पर आऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर समतल लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाते हुए, तैरते हुए मैं किनारे पर पहुँच जाऊँगा। ये मेरी वहाँ परियोजना थी। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, ये काफ़ी लंबा मार्ग महसूस हुआ, प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, जो 9 फीट थे वह 90 फीट से भी ज़्यादा थे।
एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इसके पहले मैं उस तली को छूता, माई लंग्स, मेरे फेफड़े भी रेडी, तैयार थे टू बर्स्ट फटने के लिए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने उस तली को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने पूरा साहस जुटाया, एंड मेड व्हाट आई थॉट, एंड मेड, और मैंने किया जो मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं तली पर जाऊंगा, वहाँ से जंप लगाऊंगा, मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैं झटके के साथ ऊपर गया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, मैंने कल्पना की थी आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं समतल धरातल पर आऊँगा, लाइक कार्क मछली की तरह तेजी से आऊँगा। बट इंस्टेड इसके बजाय आई केम अप स्लोली, में धीरे से आया। आप जो सोचते हो होता नहीं, जो होता है वो सोचते नहीं हो, कुछ ऐसी बात यहाँ पर हुई। आई ओपन माई आइज, मैं अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर, चारों तरफ मेरे पानी ही पानी देखा। दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, जिसमें एक पीले रंग का ही प्रकाश था। आई ग्रू पैनिक, मैं भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, आई रीच्ड अप, मैं पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब ए रोप, रस्सी पकड़ने का प्रयास किया। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, अब पानी के अंदर हो आप, आपको लगता है यहाँ रस्सी होनी चाहिए और आप पकड़ने का प्रयास करते हो, तो आप पकड़ क्या पाओगे, पानी पकड़ोगे, ऐसी बात यहाँ पर थी। एंड हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा गला रुद रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज तक, मेरी आंखें, एंड नोज नाक केम आउट, बाहर आए, ऑफ द वाटर, पानी के, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं आई स्वेलोड एंड चोक्ड, मैं हाथ पर मारता रहा, पानी निकल गया और मिला ग्रंथ हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे ही लटक गई जैसे कि डेड वेट्स होता है, मरा हुआ प्राणी होता, निर्जीव हो चुकी थी। पैरालाइज्ड एंड रिस्ट, वो लकवा मार गया था, सख्त हो चुकी थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी शक्ति मुझे पानी के नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीड, में चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चीख तो रहा था पानी के अंदर, सेव मी, देयर इज एनीवन हु कैन सेव मी, लेकिन सुन रहा था, मेरा केवल पानी सुन रहा था। आई हैड स्टेयर्ड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी थी, ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, बैक वापस टू दी बॉटम, सतह की, आप दी पुल, तालाब की। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने नीचे जाते हुए जोर आजमाया। आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया द वाटर, पानी पर, एज आई बेंट डाउन, जिस नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को व्यय करता हुआ। एज वन इन, जैसे कोई व्यक्ति इन नाइटमेयर, सपनों में करता है। फाइट्स, लड़ता है। एन इरिस्टेबल फोर्स, एक बहुत ही अपराजित जिद्दी शक्ति से। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने पूरी सांस ले सकती खो चुका था। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोप, मेरे सर में दर्द हुआ था, चकरा रहा था, सर का दर्द, यहाँ पर चकरा, धक धक करना हुआ। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, द स्ट्रेगरी, मुझे मैं अपनी वह योजना मुझे याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं तालाब से, उस तली से जब कूदूंगा, आप दी पुल, तालाब की, एंड कम लाइक कार्क मछली तरह टू सरफेस, उस पानी के समतल धरातल पर आऊँगा। आई वुड लाई ऑन द वाटर, मैं पानी की सतह पर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथ पैरों से, आर्म्स एंड थ्रेस माई लेग्स, अपने हाथ पैरों से प्रहार करूँगा, अर्थात तैरूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज, तब मुझे किनारा मिल जाएगा, द पुल, तालाब का, एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। दिस वाज माई प्लान, मैंने सोचा था, पर मैंने कहा ना, जो सोचो होता नहीं है। आई बेंट डाउन एंड स्लीप, मैं निरंतर
अनंत रूप से पानी के नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर, देयर वाज नथिंग बट वाटर। हम एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, वहाँ चारों ओर पानी पानी था, देयर वाज नथिंग बट ओनली वाटर, तो यहाँ नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय और कुछ वहाँ पर नहीं था। बट का प्रयोग वैसे कंजक्शन के रूप में होता है, लेकिन जब हम कभी प्रीपोजिशन ऊपर करते उसका अर्थ सिवाय निकलता है। विथ येलो ग्लो, पानी के पीले रंग की चमक थी। डार्क वाटर, पीला पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे कोई आर पार इधर देख नहीं सकता था, ऐसा पानी था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब फिर क्या हुआ, एक भय ने मुझे, तब कुछ हुआ कि तब पूर्ण रूप से भय ने मुझे काबू कर लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, भय जो कि किसी समझदारी को नहीं जानता है, भय जो किसी भी प्रकार के समझता नहीं है। टेरर दैट नोज कंट्रोल, भय वह जो किसी भी प्रकार के नियंत्रण को नहीं जानता है। टेरर दैट नोज दैट नो वन कैन यस, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, और भय वह होता है, ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी पंक्ति है। टेरर दैट नो वन कैन कंट्रोल, भय वह जिसको कोई नियंत्रण, नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसको कोई समझ नहीं सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, भय को वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता है जिसने कभी इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बिल्कुल लकवा जैसे जड़वत हो चुका था। स्टिफ रिस्ट, सख्त हो चुका था मेरे, अर्थात मैं इस पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया था। स्टिफ रिस्ट, कठोर हो गया था। फिर भय से, इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले से निकलने वाली चीख हुई वो जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, ओनली माई हार्ट जो मेरा हृदय था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर की धड़कन थी, सेड कहती थी दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मेरे हृदय और मेरे सर की धड़कन, ये दो चीज़ बची हुई थी जो ये स्पष्ट करी थी कि मैं अभी भी जीवित था, मैं भी जिंदा था। एंड देन, और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, उस आतंक के बीच में जो मुझे एक बात समझ में आई, टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, मुझे तर्क की बात समझ में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू गो, कि मुझे एक ही चीज़ याद रही, टू गो जंप, टू रिमेंबर याद थी, टू जंप, एक कूदने का। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली पर पहुंचूं। एट लास्ट अंत्या, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों के नीचे उस टाइल की तलाब की सतह को महसूस किया। माई टोज रीच्ड एज आउट एज इफ ग्रेब देम, अर्थात मेरे पंजे उस पर ऐसे पहुंच गए थे मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पाँव आगे बढ़े, मेरे जम चुके थे। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, बहुत अच्छी पंक्ति है। जब आप मरता क्या ना करता देसी कहावत है, तो आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी शक्ति लगा के वहाँ से कूदा, जो जितनी शक्ति, व्हाट पावर आई हैड दैट टाइम, जो मेरे शरीर के अंदर पावर बचा था उस पूरी शक्ति से मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस कूद का कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड, पानी मेरे में अभी भी चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने रस्सी के लिए तलाशी, लेडर सीढ़ियों के लिए, वाटर पिंक्स अपने जो जल पर लेके गया था उनके लिए, नथिंग बट वाटर, वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय पानी के। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक जो पीले रंग का जो पानी था, पीले रंग के एक बड़ी पानी ने मुझे घेर रखा था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग के पानी जकड़ रखा था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन टू मी, और शुद्ध भय ने मुझे एक बार फिर से जकड़ रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो बिजली का कोई बहुत बड़ा चार्ज हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं कांपा, मैं हिला एंड कांपा विथ प्राइड, भय से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ हिल नहीं सकते थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर हिल नहीं सकते थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद करने के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, माता जी, मैंने माँ को चिल्लाया। हम कभी भी जब बहुत बड़े संकट में होते हैं तो हम माँ को चिल्लाते हैं, तो उसने मैं माँ को मैंने अब माँ को आवाज़ देनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, अर्थात मैं डूबता रहा। ये शुरू के 8 पैसे में सॉल्व किए हैं, दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। और इसके ठीक बाद में जो फर्स्ट पार्ट आपका डीप वाटर है ये, और मैं कल आपको नवे से बताने का प्रयास करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।